दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुरुकुल वीडियो पर। आज हम बच्चों को सिखाएंगे कि भाषा की क्या परिभाषा होती है और उसे कैसे आसानी से बच्चों को हम याद करा सकते हैं। कि भाषा क्या होती है कि अपनी बातों को कहना और दूसरों की बातों को सुनना ही भाषा है। जैसे कि मान लो आपने अपनी मम्मा से जाके बोला कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, और मम्मा ने बोला कि भाई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा आपको। तो आपने अपनी बात कही तो मम्मा ने सुना, और मम्मी ने बात कही तो आपने सुना। ठीक है, अपनी बातों को कहना और दूसरों की बातों को सुनना ही भाषा है। ठीक है, दूसरा आ जाता है भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। जैसे कि ये हम हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं अपनी बात बताने के लिए, या तो हम मुंह से बोल दें कोई बात, या फिर हम लिख कर दे कोई चीज़ बता दें कि भाई मुझे ये चाहिए। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है जिसे हम मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, जिसे हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये फ़ोन पर बात कर रहा है, इसने बोला तो सामने वाले ने सुना, सामने वाले ने बोला तो इसने सुना। ठीक है, तो मुंह से बोलना ही मौखिक भाषा है। दूसरा होता है लिखित भाषा, जब हम अपनी बातों को लिख कर बताते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपने देखा होगा, तो एग्ज़ाम में जब आप लिख कर आते हैं तो मैम आपके नंबर आपके लिखने पर ही तो देती है कि भाई उसको कितना याद था। तो हम अपनी बातों को लिख कर बता के आए कि हमें इतना याद था, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम मुंह से बोलते हैं, लिखित भाषा वो होती है जिसे हम लिख कर बताते हैं। अब आता है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने कौशल होते हैं? भाषा के होते हैं 4 कौशल। जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि जब हम घर में रहते हैं, हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं या छोटे होते हैं, हमारी उनसे झगड़ा हो जाता है, हमारा कहना सुनना हो जाता है उनसे। और जब मम्मी आती है या पापा आते हैं या कोई बड़ा आता है तो हमें डांट देता है कि देखो तुम्हें पढ़ने लिखने का तो कोई काम है नहीं, बस सारे दिन लड़ते रहते हो। तो कहना सुनना और पढ़ना और लिखना, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। उसके बाद आता है कि देखो एक भाषा और होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आपने इसको देखा? ये वाला आप देखो कि देखो ये अपने होठों पर उंगली रखकर बच्चों को चुप रहने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक भाषा वो भी होती है जिसमें हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हम इशारों से अपनी बात बता सकते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो सो जाते हैं और जब हम शोर मचाना शुरू करते हैं तो हमारी मम्मी एकदम से चुप का वो कर देती है ना, जैसे ये कर रहा है कि चुप हो जाओ वरना बेबी उठ जाएगा, या चुप हो जाओ वरना भाई कोई पढ़ रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाषा वो भी होती है जिसे हम इशारों से व्यक्त करते हैं। या मान लो कोई दूर खड़ा है, उसे हमारी आवाज़ नहीं जा सकती है, और ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम हमारे पास कॉपी पेंसिल रहेगी तो हम उसे लिख कर भेज देंगे। ठीक है, तो हम उसे इशारों से इस तरह से भी बुलाते हैं, तो वो भी एक सांकेतिक भाषा में आता है। और इसमें क्या आता है, जो यातायात के नियम हैं वो सांकेतिक भाषा में ही आते हैं। ठीक है, ना तो वहाँ कोई बोलने वाला होता है, ना वहाँ कोई लिखने वाला होता है कि आपको लिख कर बताएगा कि सड़क पार मत करो या वहाँ मत जाओ। देखो ये इस तरह से चिन्ह बने होते हैं। तो जो ये यातायात के जो नियम होते हैं वो हमारे सांकेतिक भाषा में आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।